प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड की ऑल वेदर रोड के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने चारों धामों की रोड डबल लेन बनाने की इजाजत दे दी है। अब कम से कम 10 मीटर चौड़ी रोड बन सकेगी। 11 प्रोजेक्टों का रुका काम शुरू हो जाएगा। ऑल वेदर रोड में कुल 889 किलोमीटर में से 724 किलोमीटर पर काम पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जो परियोजना 2022 तक पूरी होनी थी वो 2024 तक हो पाएगी। आपको बताते चलें कि पर्यावरण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण इस योजना पर रोक लगा रखी थी और अब कोर्ट ने निर्माण कार्य पर लगी रोक को सशर्त हटा दिया है। और एक बार फिर से इस खबर पर रुख करेंगे हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना का। ज्योत्सना, कोर्ट ने रोक तो हटा दी है लेकिन सशर्त हटाई है, वो शर्तें कोर्ट ने क्या रखी हैं? देखिए, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था केंद्र सरकार का और अनुज आप भी जानते हैं कि इसमें लगातार काम चल रहा था, लेकिन कुछ एनजीओ पर्यावरण मानकों के चलते पहले एनजीटी में गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, जिसके कारण इसमें रोक लग गई थी। सबसे ज्यादा आपत्ति थी कि जो डबल लेन बन रही है उसका जो मलबा है वो नदियों में डाला जा रहा है, अंधाधुंध पेड़ कटान हो रहा है। इस तरीके की कई दिक्कतें इस परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उसके अलावा पर्यावरण मानक को लेकर भी एक अलग से कमेटी बनाई गई जो मशहूर पर्यावरणविद रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में बनाई गई। इन्होंने पूरा सर्वे किया। अगर हम कहें तो लगभग 70% से ज्यादा काम पूरा हो चुका था। डबल लेन थी लेकिन इसकी चौड़ाई भी कम करने को कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने जब कम करने को कहा और कई जगह खास तौर पर भागीरथी वैली में ये काम बिल्कुल भी नहीं हो पाया था, उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री और उत्तरकाशी से यमुनोत्री घाटी की तरफ काम में बहुत रुकावट आई थी और रक्षा मंत्रालय ने भी अपना पक्ष रखा था। उसने साफ तौर पर कहा था कि उसे ये रोड चौड़ी चाहिए क्योंकि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश है, चाइना बॉर्डर से सीधे सीधे इसकी सीमा लगती है। सैन्य साजो सम्मान के लिए चौड़ी रोड होना बहुत जरूरी है। बहुत लंबी सुनवाई चली, आखिरकार कल सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। पर्यावरण मानकों से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ न करने की हिदायत पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, अब भी दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर याचिकाकर्ता की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया है कि हम रक्षा की जो जरूरतें हैं, रक्षा सैन्य साजो सम्मान के लिए जिस चीज की आवश्यकता है उससे हम कतई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। रही बात पर्यावरण मानकों की, तो वो किसी भी परियोजना में कोई भी परियोजना बनाने वाली जो कार्यदायी संस्था होती है उसका कर्तव्य होता है कि वो उसे पूरा करे। तो इसी तरीके की हिदायत अब भी दी गई है। और सबसे खुशी की बात यह है कि एक तो 10 मीटर से कम चौड़ाई नहीं होगी, यानी 10 मीटर से ज्यादा चौड़ाई होगी, और दूसरा जो ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अटका पड़ा था वो कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तो केवल बद्री केदार जाने वाले यात्रियों को काफी सुगमता मिल रही थी, लेकिन आने वाले समय में गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाले यात्रियों को भी बहुत सुगम हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस परियोजना को 2022 में कंप्लीट होना था, इस रोक के चलते अब वो 2 साल डिले हो गई है क्योंकि लगभग 135 किलोमीटर का काम अभी तक नहीं हो पाया है और उस काम की प्रक्रिया अब शुरू हो। अनुज जी, ज्योत्सना, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।